सवाल ये है कि अमेरिका बाहर से लोग क्यों लेके आता है काम करने के लिए। इसकी वजह यह है कि अमेरिका के पास इतना खास टैलेंट मौजूद नहीं है और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज बाहर के लोगों का सहारा लेती हैं अपनी कंपनीज को चलाने के लिए। पहले जिस किसी ने भी इस वीजे के लिए अप्लाई करना होता था वो एक लॉटरी में रजिस्ट्रेशन कराता था। उस लॉटरी की फीस तकरीबन $250 थी। अगर किस्मत से नाम निकल आए तो फिर वो असल रजिस्ट्रेशन या असल फॉर्म फिल करता था जिसका नाम था फॉर्म 1129। उस फॉर्म की फीस तकरीबन $700 थी और इसके बावजूद भी कुछ छोटी मोटी फीसें थीं जैसे कि प्रोसेसिंग फीस या प्रीमियम फीस। अमेरिकन वीजा मजीद महंगा हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्दत जफर मलिक और आप देख रहे हैं नज़ायर डिजिटल। आज हम बात करेंगे अमेरिका के मशहूर तरीन वीजे के बारे में जिसका नाम है H-1B वीजा। ये वीजा उन गैर मुल्की लोगों के लिए था जो एक खास महारत रखते हैं, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं या प्रोग्रामिंग के माहिर हैं। इस वीजे पर अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल अपने पास गैर मुल्की या खास तौर पर एशियन लोगों को काम करने के लिए बुलाती थी। अब सवाल ये है कि अमेरिका बाहर से लोग क्यों लेके आता है काम करने के लिए। इसकी वजह यह है कि अमेरिका के पास इतना खास टैलेंट मौजूद नहीं है और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज बाहर के लोगों का सहारा लेती हैं अपनी कंपनीज को चलाने के लिए। पहले जिस किसी ने भी इस वीजे के लिए अप्लाई करना होता था वो एक लॉटरी में रजिस्ट्रेशन कराता था। उस लॉटरी की फीस तकरीबन $250 थी। अगर किस्मत से नाम निकल आए तो फिर वो असल रजिस्ट्रेशन या असल फॉर्म फिल करता था जिसका नाम था फॉर्म 1129। उस फॉर्म की फीस तकरीबन $700 थी और इसके बावजूद भी कुछ छोटी मोटी फीसें थीं जैसे कि प्रोसेसिंग फीस या प्रीमियम फीस। प्रीमियम फीस यानी कि जिस किसी ने अपना काम जल्दी करवाना हो। कुल मिलाकर तकरीबन $1000 से $5000 तक खर्चा आ जाता था। ये रकम भी बहुत ज्यादा थी लेकिन अवाम कहीं ना कहीं हद तक इस रकम को अरेंज कर ही लेती थी ताकि वो अपना रोजगार ढूंढ सके। लेकिन अब ट्रम्प ने इस पर लिया है बहुत बड़ा एक्शन। ट्रम्प ने की है बहुत बड़ी तब्दीली ये है कि अब जिस किसी ने भी H-1B वीजा के लिए अप्लाई करना होगा उसको एक साथ ही $1 लाख देने होंगे, यानी $1000 जो पाकिस्तानी कई करोड़ रुपए बनते हैं। ये फीस सिर्फ रजिस्ट्रेशन पर लागू होगी, यानी जिस किसी के पास पहले से H-1B वीजा है उसे ये फीस नहीं देनी पड़ेगी। अगर वो चाहता है सिर्फ अपनी मुद्दत बढ़ाना तो वो बढ़ा सकता है। और ये कि ये कोई सालाना फीस नहीं है, यानी ये आपको बार बार नहीं अदा करनी पड़ेगी, सिर्फ एक दफा ही रजिस्ट्रेशन के वक्त अदा करनी पड़ेगी। लेकिन इसके बावजूद भी ये फीस इतनी ज्यादा है कि इसे आम लोग या छोटी मोटी अमेरिका की कंपनीज अफोर्ड नहीं कर सकती। तो इसका नुकसान क्या सिर्फ हमें होगा? जी नहीं, इसका नुकसान अमेरिका को भी होगा। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि अमेरिका की बड़ी कंपनीज जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फेसबुक एशियन लोगों या गैर मुल्की लोगों से अपना कारोबार चलाती हैं। तो जब ये वीजा ही इतना महंगा हो जाएगा तो गैर मुल्की लोग कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। तो इस तरह अमेरिका भी नए आने वाले टैलेंट से मरहूम हो जाएगा। ये पॉलिसी ये शो करती है कि ट्रम्प अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को बहुत सख्त कर रहा है। पहले अमेरिका की मईशत इसलिए भी स्ट्रॉन्ग थी कि नए आने वाले लोग या गैर मुल्की लोग अपनी स्किल्स आजमाते थे और अपना रोजगार ढूंढते थे। अब जब ये नए दरवाजे बंद हो जाएंगे और सिर्फ दरवाजे नए या अमीर तरीन लोगों के लिए खुले जाएंगे तो अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी और उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी और मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए नज़ायर डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगली स्टोरी तक के लिए अल्लाह हाफिज।